अच्छा, ऐसा कभी हुआ है क्या कि आपने गलत लॉट साइज़ कैलकुलेट किया और उसके कारण आपको हेवी प्राइस पे करना पड़ा है? लाइक बहुत बड़ा लॉसेस हुआ है या फिर आपका अकाउंट ब्लो हुआ है? या फिर ऐसा कभी हुआ है कि आपने गलत लॉट साइज़ कैलकुलेट किया, प्रॉफ़िट बहुत बड़ा की जगह बहुत ही छोटा हो? सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 सिंपल मेथड सिखाऊँगा जिसके थ्रू आप प्रॉपर लॉट कैलकुलेशन सीख पाओगे। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। अगर आपका पहला दिन है इस चैनल में, कंसीडर सब्सक्राइबिंग इट। जो अपना पहला टूल होने वाला है वो है माई एफएक्स बुक, और ये बहुत ही बिगनर फ्रेंडली है, इजी टू यूज है, बट इसमें ड्रॉबैक भी है, स्लो है। दूसरा टूल जो अपना होगा वो होगा ट्रेडिंग व्यू। बहुत ही फास्ट है, रिलायबल है, बट इसमें एक लर्निंग कर्व मिलेगा आपको। और उसके बाद अपना जो यूजुअल टूल्स वगैरह हम लोग जो यूज़ करते हैं, मेटा ट्रेडर 5, मेटा ट्रेडर फोर्स, सी ट्रेडर, मैक्स ट्रेडर, उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप है। तो इन तीन चीज़ों को यूज़ करके हम लोग प्रॉपरली लॉट कैलकुलेट करना सीखेंगे। सो लेट्स गेट इनटू दिस एंड इसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, बिफोर वो समझने से पहले ये समझो कि लॉट साइज मैटर करता है। ठीक है, आज का जो अपना ये वीडियो है ये उन भाई लोगों के लिए है जो स्ट्रगल कर रहे हैं प्रॉपर पोजीशन साइज एंड रिस्क मैनेजमेंट में। पहले समझते हैं कि लॉट साइज होता क्या है। ठीक है, लॉट साइज जो है ना वो डिटरमाइन करता है कि कितना क्वांटिटी आप खरीद रहे हो किसी भी करेंसी का। ठीक है, और ये आपको कैसे अफेक्ट करता है रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग में, और प्रॉफिट एंड लॉस जो पर पिप्स होता है उसमें अफेक्ट कर सकता है। सो हाउ टू कैलकुलेट लॉट साइज यूजिंग माई एफएक्स बुक। अभी वेबसाइट पे चलते हैं, बट उससे पहले इसका कोई बेनिफिट बता देता हूँ। ये बिगनर फ्रेंडली है, एक्यूरेट है, सपोर्ट्स ऑल टाइप ऑफ करेंसीज, और मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों के लिए यूजफुल है। ठीक है, तो अभी इनकी वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग प्रॉपरली इस टूल को यूज कर सकते हैं। सो आपको क्या करना है, पहले माई एफएक्स बुक के वेबसाइट पे आ जाना है, और इसका लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, ये देखो इनका पोजीशन साइज कैलकुलेटर है। यहाँ पे आपको पहले पेयर सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अभी के एग्जांपल के लिए हम लोग यूरो यूएसडी को लेते हैं, एंड अगेन आई अज्यूम कि आपका अकाउंट करेंसी यूएसडी में होगा। उसको नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको हमेशा अपना अकाउंट साइज डालना है। अभी के एग्जांपल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 10,000 का एक एग्जांपल पकड़ते हैं कि हमारा अकाउंट जो है वो $10,000 का है। उसके बाद आता है रिस्क रेशियो। कहने का मतलब कि आप एक ट्रेड पे कितना रिस्क लेना चाहते हैं। ठीक है, या तो आप अकाउंट परसेंटेज के हिसाब से जा सकते हैं, या फिर बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे आप प्रॉफिट ट्रेड कर रहे हो तो जो उनको 10% का ड्रॉडाउन लिमिट मिलता है तो उसका 2% यूज़ करते हैं वैसे भी। बट मेरा, आप पूछोगे, मेरा रहता है, मैं हमेशा अकाउंट कैपिटल के बेसिस पे वर्क करता हूँ, तो मेरा रहता है हमेशा 10,000 है, तो मेरा जो रिस्क होगा वो उसके अकॉर्डिंगली होगा। और मेरा जनरली 0.5 रहता है अगर आप बिगनर हो और आपको अच्छे से आपका ट्रेडिंग मॉडल वगैरह सब सेट है, तो उस केस में आप 1% रिस्क ले सकते हो। तो अगर 1% रिस्क ले रहे हो तो 1 डालना, अगर 2% ले रहे हो तो 2 डालना है। देख लो ये परसेंटेज में है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका रिस्क कितना लेना है। अगेन 10,000 का रिस्क कितना होगा, $100। 1% अगर लेते हैं और 2% लोगे तो आपका $200 होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है स्टॉप लॉस पिप्स। ठीक है, इसके लिए आप क्या करना है, साइड में ट्रेडिंग व्यू देखो खुला हुआ है, इस पे सिंपल सा आपको क्या करना है, तो देखो लॉन्ग शॉर्ट का टूल दिख रहा है। फॉर एग्जांपल अपन क्या कर रहे हैं कि यहाँ से एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान करो, फॉर एग्जांपल यहाँ से। ठीक है, या फिर लॉन्ग का ही ट्रेड देख लेते हैं, जैसे ये लॉन्ग का है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक लेने का सोच रहा हूँ, मेरा टारगेट यहाँ तक है। तो इस केस में क्या है, मेरा एंट्री प्राइस ये है, तो उसके लिए सिंपल सा आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो ये ना एक मेजर टूल है। ठीक है, मेजर टूल पे क्लिक करो, और ये जो एंट्री पॉइंट है ना, यहाँ से लेके और नीचे तक लेके आओ इसको जहाँ तक है, और यहाँ पे देखो ये जो आ रहा है ना, ये पिप्स आ रहा है, मतलब 20 पिप्स का स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे आप वो 20 एंटर करो। ठीक है, 20 एंटर करने के बाद जैसे ही कैलकुलेट पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपको प्रॉपरली दिखा रहा होगा कि रिस्क कितना है, $100 का। क्यों $100? क्योंकि हमने यहाँ पे 1% रिस्क को चूज किया है। उसके बाद आता है यूनिट्स। अगेन बहुत सारा जगह पे आप यूनिट्स में डाल सकते हो, बहुत सारा लॉट्स में डाल सकते हो। यूनिट्स का मतलब क्या होता है ना, कि उतना नंबर्स ऑफ यूरो खरीद रहे हो आप इस केस में। बट क्या होता है ना, बेसिकली लॉट का मतलब ये इसीलिए लाया गया क्योंकि बहुत लोग 50,000, 51,000, 52,000 खरीदने लग जाएंगे, तो वो राउंड नंबर नहीं होगा। जैसे मान लो कि आपको मन किया कि आप 50,000 220 खरीद रहे हो, तो वो एक राउंड नहीं होगा, और ब्रोकर के लिए डिफिकल्ट होगा टू मैच द पोजीशन। तो उसी के लिए लॉट लाया गया। कहने का मतलब एक लॉट में
1 लाख क्वांटिटी होता है। इसीलिए आप देखो ये 50,000 क्वांटिटी है, 50,000 को 1 लाख से डिवाइड करोगे 0.5 आएगा, ठीक है? तो आपका जो पोजीशन साइज़ होगा वो लॉट में कितना हो जाएगा? 0.5। तो ये हो गया भाई लोग जो कैलकुलेशन नहीं करना चाहते कि स्लो है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो मार्केट फॉल कर रहा है, आपको मार्केट पोजीशन लेना है, तो उस केस में आप जब तक ये कैलकुलेशन करोगे, डालोगे, ये सब आएगा। अगर मान लो ये तो लैपटॉप में 2 विंडो खोली है सामने तो ये दिख भी रहा है। जब आप फ़ोन में हो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? जो अभी मैं नेक्स्ट स्टेप बताऊँगा, वो अपना नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा इसका। बट इसमें क्या है ना, एक लर्निंग कर्व आएगा। ये अगर आप सीख गए, तो ट्रस्ट मी इससे ज़्यादा सिंपल, रिलायबल और फ़ास्ट कोई और लगेगा ही नहीं। और ये जो सेकंड वाला है, ये मैं पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ, तो ये मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है? जो कि है ट्रेडिंग व्यू का। बाय डिफ़ॉल्ट ये लॉन्ग शॉट का टूल है ना, आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हियर कम्स द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, which is calculating the lot size using trading view। अपना जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम लोग जो लॉट कैलकुलेट करेंगे वो ट्रेडिंग व्यू को यूज करके सीखते हैं, ठीक है? इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको बहुत ही बारीकी से समझना होगा। इसीलिए मैं बोला इसमें थोड़ा सा एक लर्निंग कर्व है। अगर वो आप उसको अच्छे से सीख लेते हो तो ये बहुत ही ईजी है, फास्ट भी होगा, ठीक है? क्योंकि मैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स मैं लॉट कैलकुलेट कर पाता हूँ और मुझे कोई भी एक्स्ट्रा टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है? सो इसको करना क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये आपका जो ड्राइंग पैनल है, ठीक है? ड्राइंग पैनल में आप यहाँ पे अगर जाओ तो ये जो सेक्शन है ना, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन का 2 टैब्स है, ठीक है? जब भी आपको लॉन्ग का ट्रेड लेना हो तो अपन लॉन्ग यूज़ करेंगे, जब भी शॉर्ट का ट्रेड लेना हो तो अपन शॉर्ट का पोजीशन करेंगे। तो इसको क्या करना है, आपको सिंपली क्लिक करो इस पे एंड कहीं से भी, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मुझे लॉन्ग करना है इस वाले पॉइंट से, ठीक है? इस वाले पॉइंट से मुझे लॉन्ग करना है। इस केस में क्या है कि स्टॉप लॉस डालो फिक्स पे। कहने का मतलब अगर स्विंग लो है, यहाँ पे स्टॉप लॉस फिट किया, अगेन प्रॉफिट से फ़र्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये नीचे रहे, ऊपर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एंट्री प्राइस एंड स्टॉप लॉस ये कन्फर्म्ड होना चाहिए, क्योंकि जो आपका लॉट साइज़ आएगा, वो बेस्ड ऑन इसी पे आएगा, ठीक है? जब एक बार इस पे डाल दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्लिक करना है। डबल क्लिक करोगे या फिर राइट क्लिक करोगे तो आपके सामने ये लॉन्ग पोजीशन का एक इनपुट विंडो खुलेगा। इस इनपुट विंडो में आपको देखो ये ट्रेडिंग व्यू ना याद रखता है। कहने का मतलब जैसे कि इसको ना बहुत बड़ा भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट साइज मैंने 1 मिलियन डाल दिया, ठीक है? इसमें लॉट साइज है ना, लॉट साइज को 1 रहने देना। इसका डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस मैं बाद में बताऊंगा या फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, बट अभी के लिए इसको लॉट साइज 1 रहने देना। उसके बाद ये जो रिस्क है ना, रिस्क ये देखो 2 ऑप्शंस है, या तो परसेंटेज में डाल सकते हो या फिर डॉलर में डाल सकते हो। अगेन इट इज़ अप टू यू। अगर परसेंटेज में डालो तो 1%, 2% वैसे करके डाल दीजिएगा। बट पर्सनली मेरा फेवरेट है यूएसडी। और इसके पीछे का रीज़न क्या है ना, कि जैसे आप यूरो यूएसडी ट्रेड कर रहे हो तो ये तो रिस्क मांग रहा है आपको यूएसडी के टर्म से, बट बाकी कोई भी पेयर क्रॉस पेयर उठाते हैं जैसे और जेपीवाई, तो ये जो पोजीशन होगा ना वो जेपीवाई के बेसिस पे होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए मेरा क्या है यूएसडी। अब यूएसडी में क्या है कि आपको ध्यान, इसमें क्या है ना कि आपको पता हो, जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट $100,000 का है और आप रिस्क लेना चाहते हैं 1%, तो आपका बाई डिफ़ॉल्ट रिस्क कितना होगा? $1,000। तो इस यहाँ पे क्या किए, चुपचाप $1,000 डाल दीजिए, ठीक है? जब डाल दिए $1,000 तो आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर आप, आई थिंक इसका कलर डिफरेंट आ रहा है, मैं इसको क्विकली चेंज करता हूँ, ठीक है? आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, अगेन ये कॉम्पैक्ट करके रखा हो, ये देख रहे हो कॉम्पैक्ट स्टेटस मोड। अगर कॉम्पैक्ट हटा दोगे तो थोड़ा डिफर कर सकता है, तो वो ध्यान रखिएगा, ठीक है? जैसे कॉम्पैक्ट नहीं करोगे तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ये सब 0 0 आ रहा है, क्वांटिटी दिखा रहा है, राइट? ये देखो क्वांटिटी दिखा रहा है, कितना बोल रहा है, कहने का मतलब अगर मेरा $1,000 का रिस्क है, राइट? $1,000 का रिस्क है, मुझे क्या करना है, 6,89,655 क्वांटिटी खरीदना है, राइट? और अभी आपको अगर याद हो तो प्रीवियसली बताया था कि ब्रोकर्स में अगर रैंडम नंबर्स डालोगे, मतलब क्वांटिटी डालोगे, तो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है पोजीशंस को मैच करना, राइट? तो उसी के लिए उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी, मतलब आप क्वांटिटी डालने की जगह पे आप लॉट डालो, ठीक है? जनरली फॉरेक्स का क्या होता है, एक लॉट में 1 लाख क्वांटिटी आता है। जैसे मैं अभी आपको लेफ्ट हैंड साइड में मेटा ट्रेडर 5 खोलता हूँ और मैं आपको वहां पे दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, अपने मेटा 4 के या फिर मेटा 5 के टर्मिनल में आना है और वहाँ पे आप जैसे ही पेयर पे क्लिक करोगे तो आपको डिटेल्स का ऑप्शन दिख रहा है, राइट? मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ अपना।
डिटेल्स में जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे नीचे में दिख रहा है, ऊपर से अगर काउंट करना मैं स्टार्ट करूँ, ये 4th नंबर है कॉन्ट्रैक्ट साइज़, उसमें 1 लाख यूरो आ रहा है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज़ क्या है, मतलब एक लॉट में 1 लाख क्वांटिटी आ रहा है। तो ये तो आपको क्या दिखा रहा है, मेटा आई मीन ट्रेडिंग व्यू क्या दिखाया है आपको? ट्रेडिंग व्यू तो दिखा रहा है आपको इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो आपको सिंपली क्या करना है, दिमाग में देखो, ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। कहने का मतलब 6,89,000, मतलब मान लेते हैं 6,90,000 आ रहा है क्वांटिटी। एक लॉट में कितना आता है? 1 लाख क्वांटिटी, डिवाइड कर दो 1 लाख से, मतलब 6,89,000 डिवाइडेड बाय आपका 1 लाख, जो कि 6.89 होता है। सिंपल है सर, मतलब देखो मैं कोई कैलकुलेटर नहीं यूज़ किया, मेरे दिमाग में बस 6,90,000 मान लेते हैं। 6,90,000 को 1 लाख से डिवाइड करेंगे, 6.9 आएगा। तो आपका कहने का क्या मतलब हुआ, जो आपका लॉट होगा वो 6.9 लॉट चुपचाप उठा लो। इसमें देखो ये क्या है ना कि इसमें कोई टूल यूज़ नहीं करो और बहुत ही फास्टली हो पा रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल अभी बोलोगे भाई ये तो तुम बहुत अच्छे से समझाए, देखो मैं बताता हूँ कितने क्विकली हो सकता है। अगेन सीखने में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, बट अभी जैसे कि यहाँ से मान लो एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान किया, ठीक है? शॉर्ट को यहाँ से इसको इसको फिट कर दो, फिट करने के बाद डबल क्लिक करो और रिस्क अमाउंट को आप मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के केस में मैं 850 डाल रहा हूँ, ठीक है? 850 डाला एंड प्रॉफिट से म फ़र्क नहीं पड़ता, बस एंट्री प्राइस एंड स्टॉप लॉस जो होगा वो प्राइस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, 7 लाख आ रहा है, राइट? राइट, सिंपल सा बात है, 7 लाख आ रहा है। 7 लाख को डिवाइड करोगे 1 लाख से कितना होगा भाई? सिंपल सा बात है, 7 क्वांटिटी आ रहा है। तो मैं कोई कैलकुलेटर भी नहीं यूज़ किया, कुछ नहीं किया, बहुत ही ईज़िली हो जाएगा। बट इसमें आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिस ज़रूरी होगा, ठीक है? इसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर डिफ़िकल्ट आएगा, थोड़ा दिन लग सकता है यूज़्ड टू होने में। एक बार आप ट्रस्ट में आप अगर इससे यूज़्ड टू हो जाते हैं, तो नथिंग बेटर देन दिस, ठीक है? करेक्ट? अब इसमें एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है कि जैसे कि ये देखो यूएसडी में आ रहा है, वैसे अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो अब जेपीवाई में आ रहा है। अब क्या करें भाई, मेरा अकाउंट तो डॉलर में है, मैं जेपीवाई में कैसे रिस्क करूँ? ये ध्यान रखना होगा आपको, ये इम्पोर्टेंट है। अगर मिस किए तो फिर आपका लॉट साइज़ गलत हो सकता है। तो उसके लिए सिंपल से क्या कर सकते हो, या तो देखो चुपचाप इस केस में आप लॉट साइज़ कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, या फिर सिंपली जाओ, $1000 है तो $1000 यहाँ देखो 1,50,000 आ रहा है। और जो रिस्क अमाउंट हो जाएगा अपना 1,50,000 हो जाएगा, ठीक है? अब देखो जैसे ही 1,50,000 हो गया, तो यहाँ पे ये 3.96 लाख आ रहा है, मतलब कहने का मतलब मोटा-मोटा 4 लाख, 4 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, मतलब 4 लॉट। तो ये ध्यान रखिएगा, जिसमें भी यूएसडी लास्ट में आ रहा है, जैसे कि यूरो यूएसडी, तो उस केस में तो ये तो वल्ला-वल्ला है, कहने का मतलब यहाँ पे तो कोई कैलकुलेशन चाहिए नहीं, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर में आएगा। या फिर गोल्ड भी देखो, गोल्ड के केस में भी डॉलर में आ रहा है, राइट? ये देख लो डॉलर के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे भी अगर आप ये टूल यूज़ करेंगे, तो इस केस में भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है? सिंपली क्या करो, डालो 1000 डालो और यहाँ पे अब एक और पॉइंट है यहाँ पे, देखो ये तो क्वांटिटी 120 दिखा रहा है। ब्रो गोल्ड को भी क्या है 1 लाख से डिवाइड करना है? नॉट एक्ज़ैक्टली। एक और फिर से मोबाइल की स्क्रीन पे चलता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ आपको। अब देखो सामने क्या है, गोल्ड पे जाओ, डिटेल्स पे क्लिक करो और गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट साइज़ देखो 100 XAU आ रहा है। कहने का मतलब एक लॉट में 100 क्वांटिटी आ रहा है। कितना ये बोल रहा है? क्वांटिटी 120, मतलब कि इसको 100 से डिवाइड करना है। मतलब 120 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा? 1.2। बहुत ही सिंपल है। कहने का मतलब कोई ऐसा नहीं कि कैलकुलेटर चाहिए होता है। बहुत ही सिंपली, देखिए कितना फास्टली और एक्यूरेटली मैं बता दिया। ठीक है? सिमिलरली बीटीसी में जाओगे तो बीटीसी में यूएसडीटी आ रहा है, तो कहने का मतलब इसमें कोई कन्वर्जन नहीं। बट जैसे ये यूएस 500 ये भी डॉलर के टर्म्स में चलता है, तो यहाँ पे भी कोई कन्वर्जन नहीं चाहिए। इनफैक्ट इसमें भी एक पॉइंट ये है कि जैसे यूएस 500 को पकड़ रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ से लॉन्ग किया, इस पर डबल क्लिक करो, यहाँ पे ये डाला और ये सब सब बढ़िया है। अब ये देखो 10 क्वांटिटी दे रहा है। अब क्या है ना, यूएस 500 जब भी ले रहे हो या फिर यूएस 100, तो उसमें क्या करो, चार्ट पे जाओ, डिटेल्स पे क्लिक करो और देखो कॉन्ट्रैक्ट साइज 10 आ रहा है। कहने का मतलब 10 से डिवाइड करना है, क्वांटिटी 10 दे रहा है, 10 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 1 लॉट। तो इस तरीके से आप इन सब को कैलकुलेट कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू यूज करके। ठीक है, होप कंफ्यूज नहीं किया हूँ। एक बार अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो वीडियो को फिर से वापस से देख लो, 1-2 बार देखोगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बट आई वुड प्रेफर कि आप ना इस पे थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कीजिए एंड ट्रस्ट मी, आप अगर एक बार यूज्ड टू हो गए ना इससे, तो आपको इससे ईज़ी कोई लगेगा ही नहीं। इनफैक्ट मुझे भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ था इनिशियली, मतलब कि 1 आधा महीने तक कन्फ्यूज़ हो जाता था, थोड़ा-मोड़ा मिस्टेक भी कर देता था। बट ये क्या करना है आपको, केयरफुली अच्छे से 1 महीने तक यूज़्ड टू हो जाना है। जैसे ही आप 1 महीने तक यूज़्ड टू हो गए ना, कहने का मतलब मोटा-मोटा क्या है ना कि आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज़ पता हो गया, आपको जो करेंसी कन्वर्जन जहाँ-जहाँ पे हो रहा है वो पता हो गया, तो दैट इज़ ऑल रिक्वायर्ड हियर। अदरवाइज़ ये बहुत ही अच्छा है, सिंपल सा बात है, ठीक है? इसके अलावा आता है कि भाई ये सब पचड़े में मुझे नहीं पड़ रहा है। मुझे सामने दिखाओ ना कि जब मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ,
तो फिर कितना स्टॉप्स आ रहा है वो सामने दिख जाए ना, तो वो बढ़िया रहेगा। तो उसके लिए यहाँ पे आता है स्टेप नंबर 3, जो कि मेटा ट्रेडर 5 का या फिर सी ट्रेडर का या फिर मैच ट्रेडर का कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करें, और वहां पे सामने हाथों हाथ जैसे ही लॉट दबाओगे ना, तो कितना स्टॉप लॉस आ रहा है वो दिखाएगा, और अगर लगे कि ये सही लॉट मतलब कि सही रिस्क पे आ रहा है, तो उसको बाई या फिर सेल कर लीजिएगा। ठीक है, सो लेट अस गेट इनटू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज द फाइनल, एंड होपफुली इसके बाद आपको कोई डाउट्स नहीं रहेगा। ऑलराइट भाई लोग, तो ये जो अपना तीसरा सेक्शन है विच इज़ द फाइनल वन, इसमें हम लोग सीखेंगे पर्टिकुलरली जैसे आपके पास मान लीजिए मेटा ट्रेडर 5 है, ठीक है, तो उसी को यूज़ करके अगेन थोड़ा सा ट्रिकी हो नहीं, मतलब आई विल ट्राई कि आपको बहुत ही इजीली समझाओ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने कुछ करेंसीज दिख रहा है, राइट, अगर आप देखें स्क्रीन पे तो इसमें क्या करना है, सिंपली आपको चार्ट्स पे चले जाना है इसका। ठीक है, जैसे ये चार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर अभी मार्केट बंद है बट फिर भी दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको एक टूल दिख रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप का, तो मान लीजिए ये ड्रैग करके यहाँ पे लेके जाइए एंड एसएल को फिक्स कीजिए। फॉर एग्जांपल अभी मैं शॉर्ट का ट्रेड ले रहा हूँ, तो देखो वो ये 180 दिखा रहा है, राइट। मान लो मुझे $500 का रिस्क का लेना है और 0.6 का लॉट आ रहा है, मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो एक अंदाज से कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। अगर आप लॉट डबल करते हो मतलब 0.6 से इसको 1.2 करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 180 का डबल हो जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब मोटा मोटा 1.4 के आसपास इसको करना पड़ेगा, राइट। देखो अभी प्लेस मत करना, 1.4 पे क्लिक करो, फिर वापस आओ, और फिर जब अगेन कहाँ से लिया था वो भूल गया। ठीक है, ये देखो एग्जैक्टली जैसे ये, हाँ। तो 500 देख रहे हो, 1.4 किया तो ये आपका ऊपर में लॉस देख रहे हो 502 दिखा रहा है, तो वो हो गया आपका स्टॉप लॉस। तो ऐसे करके आप डिफाइन करो, और जब ऐसे हो तो इस पर क्लिक करके और प्लेस ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया टाइप 1। अगेन इसी तरीके से दूसरे में जा सकते हो, जैसे US 500, इसके चार्ट पे जाओ और मान लो कि इसमें लॉन्ग का ट्रेड सोच रहे हो। लॉन्ग का ट्रेड कहाँ से सोच रहे हो, इस वाले एरिया से, कि अगर प्राइस वापस आता है तो आप लॉन्ग करोगे और स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाओगे, देख रहे हो। तो जैसे मान लो $500 का लॉट है, तो यहाँ पे स्टॉप रखना, देखो अभी देखो क्या दिखा रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है, 665 इज मोर। तो कहने का मतलब इसको थोड़ा सा कम करके देखो, 1.15 डालोगे अगर, ठीक है, तो अगेन देखते हैं कितना आता है। अभी ये यहाँ से अपन लॉन्ग करने का सोच रहे हो, इसका स्टॉप लॉस नीचे आएगा, देख रहे हो 540 के करीब आगे। कहने का मतलब थोड़ा सा और कम करना होगा, थोड़ा सा और कितना कम करना पड़ेगा इसको, मे बी 1.1 रखे, तो ये अपना कितना आ जाएगा स्टॉप लॉसेस, ये देखो 5 उसी के आसपास हो गया। ये तो हो गया मैच मेटा ट्रेडर 5 में। अभी क्या करता हूँ, आपको मैं सी ट्रेडर पे दिखाता हूँ कि कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी भी करेंसी पर आगे देखो, इस पर अगर सिंगल क्लिक करोगे तो छोटा विंडो खुलता है, जनरली मेरा ये प्रेफर्ड है। तो इसे थोड़ा देर लॉन्ग प्रेस करके रखोगे ना, तो ये बड़ा चार्ट विंडो आ जाता है। इसमें मान लो कि आपको फॉर एग्जांपल शॉर्ट का ट्रेड प्लेस करना था, और कहाँ से शॉर्ट का ट्रेड प्लेस करना था, मान लो कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, इस ऑर्डर ब्लॉक से आप शॉर्ट का ट्रेड देख रहे हो और स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रखोगे। तो ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ करके कैसे कर सकते हो कि इस पे जाओ, लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करो, राइट। ये देखो इसी ट्रेडर में अच्छा है, कहने का तो क्वांटिटी हाथों हाथ चेंज होता है। और इसको जैसे ही आप टीपी पे क्लिक, इस एसएल पे क्लिक करो, एसएल को ऊपर लेके जाओ एंड टीपी को नीचे की तरफ खींचो। ठीक है, तो ये देखो सेल का बटन ट्रिगर हो गया, बाई का बटन हट गया है। तो अब इसमें देखो ऊपर में लॉस दिखा रहा है 205 वन लॉट पे। तो इसको कहने का मतलब क्या है ना, अगर 2 लॉट करें ना तो 410 हो गया, और थोड़ा सा और इसको एडिट करके अपन शिफ्ट कर सकते हैं। देख रहे हो ऊपर सामने हाथों हाथ दिखेगा, ऊपर 430 हुआ, 471 हो गया, या फिर इसको अगर 2.4 कर दे तो 492, विच इज़ मेरा $500 अगर रिस्क लेना है तो उसके आसपास होता है। तो कहने का मतलब इतना ईजिली आप सी ट्रेडर में कर सकते हो। इसी तरीके से मेटा ट्रेडर को बताया, एंड इसी तरीके से सी ट्रेडर को बताया। सिमिलरली आपको जो मैच ट्रेडर है वहाँ पे भी ऐसा ही दिखेगा। अभी मैं आपको क्विकली वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। अभी देखो मार्केट वगैरह तो मेनली क्लोज्ड है, बट फिर भी बीटीसी में चलते हैं अपन। एंड इसमें क्या करना है, आपको ट्रेडिंग व्यू सेलेक्ट कर लीजिएगा, इजी है कहने का मतलब। इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं एंड मान के चलते हैं कि इसको डेली का चार्ट किया, एंड डेली के चार्ट में आपको करना क्या है कि आपको लॉन्ग करना है। कहाँ से लॉन्ग करना है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक से लॉन्ग करना है, और स्टॉप लॉस नीचे की तरफ लगाना है, ठीक है। तो इसमें पेंडिंग पे क्लिक करो, और पेंडिंग ये देखो, ये नीचे की तरफ खींचोगे तो ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया।
और यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस का बटन है, स्टॉप लॉस डालोगे ना तो स्टॉप लॉस को ना ड्राफ्ट से नीचे की तरफ खींचो, कहने का मतलब ये देखो यहाँ पे सेट कर दिया, तो यहाँ पे देखो वैल्यू आ रहा है 67, कितना पे 0.1 पे। तो किस हिसाब से इसको इंक्रीज करते चले तो वो बढ़ जाएगा, कहने का मतलब अगर 0.1 को हटा के 0.1 करो तो $678 का लॉस आ रहा है। देखो ये नीचे वैल्यू दिखा रहा है, ये देखो 0.9 डाला तो 558 का ऑर्डर अमाउंट आ रहा है, जैसे कि इसको कम कर सकते हैं 0.8, तो ये देखो 496 हो गया। तो इस हिसाब से करने के बाद बाई लिमिट पे क्लिक कर दोगे तो आपका लिमिट ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन 3 मेथड को यूज़ करके आप बहुत ही एक्यूरेटली और अच्छे से लॉट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी टूल को आप यूज़ कर रहे हैं तो उससे एक बार यूज़ टू हो जाए, जब तक आपका यूज़ टू ना हो तो आप उस पे थोड़ा ध्यान और सावधानी के साथ कीजिएगा। एंड अगर स्टिल आपका कोई डाउट रहता है या फिर कुछ फॉलो अप वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आगे कोशिश करूँगा कि इसी तरीके से कुछ और भी हेल्प हो सके तो वो कर पाऊँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग, एंड अगर अभी तक आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कीजिएगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।